हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज अंजलि। कल हमने आपके साथ एसिड वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था कि हमारी केमिस्ट्री पोर्शन इज वेरी स्कोरिंग। आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको इसके अंदर एक नंबर भी लूज नहीं करना है। ठीक है बच्चे? तो कल मैं आपको जल्दी से एक रिकैप दे देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल बच्चे हमने ये पढ़ा था कि एसिड बेस क्या होते हैं। हमने थोड़ा सा उनका आइडिया लिया था कि अम्ल, क्षारक, लवण ये सब क्या होते हैं। और हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट वन इज योर सिंथेटिक, अनदर वन इज योर नेचुरल। ठीक है? तो हमने ये पढ़ा था कि सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो हमने इसमें ये जाना था कि जो नेचुरल है उसके अंदर जैसे लिटमस आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, लिटमस। और फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्मरिक हो जाएगा। ठीक है बच्चे? सिंथेटिक के अंदर अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज हमने पढ़ा था, फिनोल्फथालीन पढ़ा था। हमने इनके चेंजेस सब पढ़ लिए थे अच्छे से। तो कल हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि जैसे एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो दोनों ही एसिड और बेस जो हैं वो धातु के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है कि जब कभी भी कोई भी एसिड या बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, ये देखिए, जब कभी भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ यानी धातु के साथ, तो वो क्या देगा बेटा? एक तो देगा सॉल्ट और एक देगा हमें साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिंक की हमने अगर रिएक्शन करवाई HCl के साथ, जिंक आपको पता है एक धातु है Zn, और HCl आपको एक पता अम्ल है, उसकी रिएक्शन क्या बन गया? ZnCl2 प्लस में H2। ठीक है? सिमिलरली अगर हम रिएक्शन देखें कि क्षारक के साथ क्या धातु रिएक्ट करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन करवाएं जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपको साथ में जो मैं आज गैसेस की चेंज बताऊंगी कि हम गैसेस की प्रेजेंस कैसे पता कर सकते हैं, उन्हें भी आप अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है बच्चे? तो हमारे पास एक ही मतलब एक ही वो है, कॉमन ही है इन दोनों का, कि जब कभी भी अम्ल और क्षारक आपके आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना देते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस बना देते हैं और साथ में लवण की फॉर्मेशन करते हैं यानी कि सॉल्ट। ठीक है? चलिए, हमने ये सेटअप देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला यानी अम्ल डाला। जैसे ही रिएक्शन होगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस के निकलते ही ये बबल्स यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है? और हम इन्हें सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो बबल्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमने कॉर्क के अंदर एक डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है और जैसे ही आएंगे यहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन गैस है वो जब कभी भी हम उसके साथ बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं तो वो एक पॉप साउंड देती है, मतलब कि एकदम से जैसे पटाखे की स्मेल साउंड आती है ना, उस तरह से आती है और बहुत एविडेंट होती है, आप इसे आराम से सुन सकते हैं। ठीक है बच्चे? तो जो हाइड्रोजन गैस है वो एक कैसे बर्न करती है? बर्न विद पॉप साउंड। तो इससे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो धातु है उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है? हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हुई है। ठीक है? अच्छा, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम इसकी बात करें तो ये रिएक्शन कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो केवल और केवल एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे? वो और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na2CO3 सोडियम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में करवाऊँ HCl के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है बच्चे? उसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई मैंने आपके अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा? वही सेम, NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है? तो हमने ये देखा। अब हमें जो खास बात देखनी है, और बेस जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, पहले आपको मैं ये रिएक्शन बता देती हूँ। इस रिएक्शन के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन को डाइल्यूट HCl के साथ,
तो इस तरह से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी यहाँ पर। पहले हाइड्रोजन निकली थी तो हमने उसकी प्रेजेंस कैसे चेक कर ली थी, पॉप साउंड से। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हम कैसे चेक करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस चेक करने के लिए हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया है। देखेंगे कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैल्शियम की जब रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन गया। जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर CO2 डालेंगे, ठीक है बच्चे, अगर हमने लिमिटेड अमाउंट में ही डाला तो ये कैसा हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर और प्लस में वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। साथ में क्या होगा कि जैसे ही ये रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो इसमें एकदम से मिल्कीनेस आएगी। ठीक है, मिल्कीनेस यानी कि जो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल ऐसे दूधिया सा हो जाएगा। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा अच्छे से। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब कभी भी हम इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहते हैं, यानी हम एक्सेस में ही डाले जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से जो मिल्कीनेस है, मिल्कीनेस वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। आपको इसके अंदर एक खास बात ये याद रखनी है कि जब कभी भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी डालते हैं तो जो ये रिएक्शन होती है बहुत एक्सोथर्मिक होती है। आई होप आपको ये वर्ड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्लियर होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हमें हीट देनी होती है। तो ये रिएक्शन बहुत है, एकदम से जो आप बीकर में डालेंगे वो बहुत गर्म हो जाता है। और जैसे ही ये जो हम ये स्लेक लाइम है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में लाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और ये पूरा वाइट हो जाता है, दूधिया सा हो जाता है। और जैसे अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहेंगे तो मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चे, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन हम घर में दिखता है जब हम वाइट वॉशिंग करवाते हैं तो हम इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, होता है वो वॉल पे लगाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करके, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना, जो हम सफ़ेद चूना यूज करते हैं घर में, उसकी फॉर्मेशन कर देता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन की रिएक्शन, हाइड्रोजन का पता हम कैसे कर सकते हैं, पॉप साउंड से। कार्बन डाइऑक्साइड का पता वैसे भी कर सकते हैं, आप जलती हुई मैस्टिक साथ में लेके आए, ठीक है, तो वो आप उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करेंगे तो वो बुझ जाएगी। बट केमिकली अगर हम देखें तो ये वाला जो इसके जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। ठीक है, अच्छा आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन बताया हुआ है। एसिड प्लस में बेस क्या मिलके बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में वाटर, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बारे में हम कल थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, यानी कि HCl और NaOH, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपस में मिलके क्या बना देगा, NaCl प्लस में वाटर। ये हो गया आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में मिक्स होके एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है बच्चे, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो हम ये देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ, तो क्या बनता है, कॉपर Cl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और इसका हाइड्रोजन के साथ पानी भी निकलेगा। ठीक है, और इसका बहुत ग्रीन कलर आता है। तो ये रिएक्शन कैसे हो पा रही है, सिंपल है तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही, पर इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एक एसिड के साथ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन भी तो एक नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्शन करेगा एक बेस के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक तरह से सॉल्ट ही होता है। ठीक है बच्चे, चलो। तो अभी आज हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले जो हमने रिएक्शन करी वो करी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। आपको पता है दोनों ही रिएक्शन देते हैं, और कैसे देते हैं बच्चे, एक सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। उस हाइड्रोजन गैस का हम पता कैसे कर सकते हैं, पॉप साउंड से। दूसरा है रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी, ये वाला मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। इससे रिलेटेड मैंने आपको कैल्शियम का कंसेप्ट बताया, आप उसे पूरा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलो ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है देखो, ये क्वेश्चन हम भी इनके एप्लीकेशन पूरे भी पढ़ेंगे, बट आप अभी भी इस स्टेज पे ही कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, आप सबको पता है ब्लीचिंग पाउडर, हम जैसे स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उनके अंदर क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जो डीकलराइजेशन में, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल हेयर्स को ब्लीच करवाना है, तो किसी का भी कलर रिमूव करवाना होता है, तो हम ये क्या करते हैं, डीकलराइजेशन किससे होता है, ब्लीचिंग पाउडर से। दूसरा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किस काम आता है, एंटासिड, वो क्या है आपका, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा बेटा 3, बेकिंग सोडा किस में काम आएगा, एंटासिड। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कभी भी आपको एसिडिटी महसूस होती है तो इट इज सजेस्टेड टू यू कि आपको बेकिंग सोडा लेना चाहिए। वॉशिंग सोडा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने में ये काम आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका। और पीओपी आपको पता है, ये टॉयज बनाने के काम आती है। ठीक है, एक सेकेंड, बी का होगा 4, बी का होगा 4, बी का होगा 4। ठीक है बच्चे, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेट आ रहा है हमें, 412 ए ऑप्शन सेट आ रहा है। ये सब आपके एचटेट के पी वाई क्यू है बच्चे, एचटेट के। और अभी आगे मैं स्पेशल क्लास भी लेके आऊंगी एक टॉपिक खत्म होने के, जिसमें हम सारे टेट के और सारे रिलेटेड जो आपके एम पी वाई क्यूज है उसे वही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही पता चलता है कि आपको आया या नहीं आया समझ। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक, मैं भी बात कर रही थी ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, क्विक लाइम के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, जो अभी पढ़ के आए हैं हम। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ आइस, आपको आइस को मेल्ट करवाना होता है तो आपको उसको हीट देनी होती है, हीट चाहे वो हमारे हैंड में, जो हमारे हैंड की जो हीट है उसकी फॉर्म में ले, ठीक है, या फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, आपको पानी को उबालना होता है तो भी आप वो हीट लेते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस कैसी है बच्चे, एंडोथर्मिक, मतलब जिसके अंदर हीट हमें देनी पड़ेगी। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये सब ये कैसी है, एक्सो। तो फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों कैसी हैं, एक्सो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, जो आज मैंने पढ़ाया उसी के ऊपर अप्लाई है बिल्कुल। इन एन एक्सीडेंट इन ए स्कूल लैब, एक विद्यालय की प्रयोगशाला में दुर्घटना के दौरान बहुत अधिक मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड फैल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट हो जाता है। कौन सा ऐसे क्षार को डालेंगे कि जिससे ये उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि ये हो जाए, कि ये ना हो, ये उपयुक्त नहीं है, कौन सा इनके साथ उपयुक्त नहीं है। अब देखो, आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे, सिट्रिक एसिड डालेंगे, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डालेंगे। तो इसमें पूछा है कि आप कौन सा नहीं डालेंगे, तो ये तीनों तो अम्ल है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके आपको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तो नहीं डालेंगे हम, क्योंकि ये कोई एसिड नहीं है। ठीक है बच्चे, अच्छा नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट, जो होता है जो हमारे टूथ में होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे टूथ जो होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, और अगर पीएच कम हो जाए, हमारा ज्यादा एसिडिटी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे होते हैं वो, बेसिक, कैसे होते हैं, बेसिक। नेक्स्ट है एसिड बेस का इंडिकेटर कौन है, जो कल पढ़ाया था उसको क्वेश्चन है, विनेगर, सिरका, लाइम वाटर, टर्मरिक और बेकिंग सोडा। ये तो हमने सब पढ़ा ही थे, इनका तो हम खुद चेक करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो किसको यूज किया जाता है बेटा, टर्मरिक यानी कि हल्दी। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करती हूँ। ठीक है, जैसे ही हमारा एसिड बेस वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब कुछ हम इनके बारे में जानेंगे कि एसिड बेस में कॉमन क्या होता है और पीएच के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ एक क्लास लेके आएंगे PYQs की, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके कंसेप्ट हो रहे हैं क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू।